हरे कृष्णा, माय नेम इज़ दीपक शेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर रॉयल्टी काउंट के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रॉयल्टी इज़ पेड बाय द लेसी टू द लेसर फॉर। रॉयल्टी पे किया जाता है लेसी के द्वारा लेसर को, क्यों करते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है सेल ऑफ गुड्स, यूज़ ऑफ एन एसेट और राइट्स। नेक्स्ट ऑप्शन सी है रेंडरिंग सर्विसेज और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्टवर्किंग इन अ रॉयल्टी अकाउंट अराइज व्हेन। शॉर्टवर्किंग रॉयल्टी अकाउंट में कब आता है, कब अराइज होता है? तो आपके ऑप्शन है एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। जब एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होता है तब शॉर्टवर्किंग होता है। या सेकंड ऑप्शन आपके पास एक्चुअल रॉयल्टी एक्सीड्स मिनिमम रेंट। जब एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा होता है तब शॉर्टवर्किंग होता है। या थर्ड ऑप्शन है देयर इज नो मिनिमम रेंट क्लॉज, कोई मिनिमम रेंट का कोई जिक्र ही नहीं होता तब होता है। या फिर ऑप्शन डी रॉयल्टीज आर नॉट पेबल, जब रॉयल्टी पेबल नहीं होता तब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। जब मिनिमम रेंट से एक्चुअल रॉयल्टी जो कम होगा तब शॉर्टवर्किंग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ रॉयल्टी अकाउंट। इसमें से कौन सा फीचर जो रॉयल्टी अकाउंट के बारे में नहीं है, यानी रॉयल्टी अकाउंट का फीचर नहीं होना चाहिए, व्यवस्था नहीं होना चाहिए, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स नहीं होना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन है इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इट इज़ रिलेटेड टू द पेमेंट फॉर द यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज़ क्लासिफाइड एज अ पर्सनल अकाउंट। और नेक्स्ट ऑप्शन डी है इट इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम रेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इट इज़ क्लासिफाइड एज अ पर्सनल अकाउंट। ये जो ऑप्शन सी दिया गया ये फीचर नहीं है, रॉयल्टी बारे में नहीं बताया था। बाकी तीन ऑप्शन जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी है, तीनों रॉयल्टी अकाउंट से रिलेटेड है। लेकिन ऑप्शन सी जो बताया गया इट इज़ क्लासिफाइड एज अ पर्सनल अकाउंट, ये कह रहा है क्या रॉयल्टी अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट, जबकि ये नहीं है। जबकि पर्सनल अकाउंट नहीं होता, क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। रॉयल्टी क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, इट इज़ क्लासिफाइड एज अ पर्सनल अकाउंट। ये रॉयल्टी का फीचर नहीं है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर फिक्स्ड पेमेंट मेड बाय द लेसी टू द लेसर रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन और अर्निंग। तो टर्म क्या होता है फिक्स्ड पेमेंट के लिए? यदि लेसी को देना हो, लेसर को, लेसी देगा लेसर को, है ना, रॉयल्टी, तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, रिगार्डलेस प्रोडक्शन और अर्निंग्स। तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, ग्राउंड रेंट, प्रॉफिट रेंट। तो फिक्स्ड पेमेंट क्या होता है, जो एक पक्का होता है, इतना तो देना ही देना है लेसी को, लेसर को अमाउंट जो देगा वो फिक्स्ड होना चाहिए। तो कौन सा अमाउंट होता है, मिनिमम रेंट फिक्स्ड होता है। मान लीजिए कुछ प्रोडक्शन कम हुआ, ज़्यादा हुआ, तो एक अमाउंट फिक्स किया है कि एनी हाउ इतना तो अमाउंट मिलना चाहिए। तो अमाउंट क्या कहलाता है, मिनिमम रेंट कहलाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तो बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट द शॉर्टफॉल इज नोन एज। यदि रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम रहेगा तो जो शॉर्टफॉल होगा, जो कमी होगा, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास डेफिसिट, सेकेंड ऑप्शन सरप्लस, थर्ड ऑप्शन शॉर्ट वर्किंग और फोर्थ ऑप्शन लॉस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। जब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम होगा तो जो कमी हो रहा है शॉर्टफॉल, उसे कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमम रेंट इज ऑल्सो नोन एज। मिनिमम रेंट को और क्या नाम से भी कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है डेड रेंट, ग्रॉस रेंट, फिक्स्ड रॉयल्टी, नेट रेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है डेड रेंट। और भी वर्ड्स हैं जो नाम से फेमस है, बट इस ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, डेड रेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, रॉयल्टी इज क्लासिफाइड एज अ। ऑप्शन आपके पास है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। यानी रॉयल्टी अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 8, रॉयल्टी इज पेड बाय द। रॉयल्टी पे किया जाता है किसके द्वारा, लेसी, लेसर, ऑनर या मैनेजर। तो रॉयल्टी जो पे करता है उसे कहते हैं लेसी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द पर्सन हु रिसीव्स द रॉयल्टी इज कॉल्ड। जो पर्सन रॉयल्टी रिसीव करता है, जिसको रॉयल्टी मिलता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है डेटर, लेसी, लेसर या कॉन्ट्रैक्टर।
तो जो रिसीव करता है रॉयल्टी उसे कहते हैं लेसर। ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, रॉयल्टी इज पेड फॉर द यूज़ ऑफ। रॉयल्टी पे क्या आता है किस चीज़ के इस्तेमाल करने से? तो आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट टेंजिबल एसेट्स, ऑप्शन बी इनटेंजिबल एसेट्स, ऑप्शन सी बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स, और लास्ट ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बोथ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, यानी टेंजिबल और टेंजिबल एसेट दोनों का यूज़ करने के पर्पज़ से रॉयल्टी पे किया जाता है। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? एक फिजिकल एसेट्स होते हैं जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ब्रांड नेम्स हो गया, है ना, पेटेंट हो गया। ये सब एग्जाम्पल हो गए इनटेंजिबल एसेट्स के। और टेंजिबल एसेट्स क्या हो गए? लैंड हो गए, मशीनरी हो गए, है ना, इक्विपमेंट्स हो गए, फर्नीचर हो गए, ये सब होते हैं टेंजिबल एसेट्स। आई होप को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट द डिफरेंस इज कॉल्ड। जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होगा तो उस डिफरेंस को क्या कहेंगे? तो लगता है हम लोग अभी क्वेश्चन अभी जस्ट किए, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शॉर्ट वर्किंग। यस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शॉर्ट वर्किंग। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर। हरे कृष्णा।